जय माता दी भक्तों, जय माँ वैष्णो देवी भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी 2024 में इस बार माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। भक्तों, आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि किस सपनों में देवी माँ का आने का तात्पर्य क्या है और नवरात्रि में देवी माँ हमें कौन से संकेत देती है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, तो शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। अब बात कर लेते हैं सपनों में देवी माँ के दिखने के बारे में। भक्तों, सपने कभी यूं ही नहीं दिखते, हमारे मन में ही चल रही बातों का परिणाम होता है स्वप्न। स्वप्न शास्त्र की जब हम माने तो शुभ अशुभ सपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के संकेत देते हैं और इसी तरह सपने में दिखने वाली चीजों का भी अपना अलग अलग अर्थ होता है। सपनों का रहस्य जानने के लिए हम सभी मनुष्य उत्सुक रहते हैं और एक ऐसा माध्यम है जो हमें निकटतम अपने भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। और कई तरह के सपने होते हैं जो हमें नींद में आते हैं परंतु वह हमें याद नहीं रहते। कोई सपने में जानवर देखता है, कोई पानी देखता है, कोई सपनों में भूत देखता है और कोई देवी देवताओं को देखता है। सपने में देवी देवताओं को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर सपने में माँ दुर्गा और उनके अनेक रूपों का दर्शन प्राप्त हो तो यह बहुत लकी होता है और इसके बहुत ही शुभ फल होते हैं। क्योंकि जब नवरात्र का अत्यधिक पावन पर्व चल रहा है तो सभी घरों में कलश स्थापना हुई है, देवी की पूजा की जा रही है। ऐसे में माँ दुर्गा का दिखना बहुत ही वाजिब सा हो जाता है। दोस्तों, एक तो होता है कि दिन भर हमारे दिमाग में कई
तरह के विचार चलते रहते हैं, जिसके चलते हमारे सोच विचार से हमारे सपने प्रभावित हो रहे हैं। जो भी हम दिन भर सोचते हैं वही चीज हमें सपने में दिखाई देने लगती है। तो ऐसे सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, बस यह एक सोच होती है। लेकिन दोस्तों, जो शुद्ध सपना होता है उसकी एक अलग पहचान होती है। विशेषकर मध्य रात्रि के बाद वह आते हैं, और जब किसी को माँ दुर्गा के सपने आते हैं तो यह बहुत विचार करने वाली बात होती है कि जिसने सपना देखा उसकी मनोस्थिति क्या थी। क्या वह परेशान था, दुश्मनों से घिराव या बुरे दौर से गुजर रहा था, कोई नया काम करने वाला था, कहीं यात्रा पर जाने वाला था। तो माँ कब दिखी, किन कपड़ों में दिखी, किस मुद्रा में दिखी, उनकी मूर्ति थी तो कैसी थी, उनका मंदिर था तो कहाँ था। ये सभी चीजें देखकर हम जान सकते हैं कि सपने का अर्थ क्या है। और दोस्तों, माँ दुर्गा का दिखना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। दुश्मनों को नष्ट करने का, पारिवारिक कलेश को नष्ट करने का, काम में आए हुए संकट का संहार करने का, अच्छे वक्त की शुरुआत का, दरिद्रता के दूर होने का और सफलता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में जब हम देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार की पूजा पाठ उपाय आदि करते हैं। कई लोग मंत्र को सिद्ध करने के लिए जप करते हैं, क्योंकि साधकों के लिए विशेष समय होता है और इस समय की गई आराधना या साधना का फल तुरंत प्राप्त होता है। तो ऐसे में यदि आप भी नव दुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना, पूजन, मंत्र जप आदि कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि इन दिनों देवी चैतन्य होती है और भक्तों को तुरंत परिणाम देती है। देवी मंत्र के जो साधक होते हैं उनको अनुभव होने लगते हैं, और अगर आपको माँ दुर्गा एक साधक को दिखाई देती है तो वह बहुत चमत्कारी होता है, और वो आकर अपने साधक को कुछ न कुछ सलाह जरूर देती है। लेकिन आपको यह किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ उनको बताना चाहिए जिनके वो प्रोत्साहन है या किसी को गुरु मान करके आप नवरात्र में साधना कर रहे हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके अनुभव होने पर मान लेना चाहिए कि मंत्र जप में कोई कमी रह गई है। जब मंत्र जप सिद्ध हो जाता है तो जो सुपुष्णा नारी होता है उसमें प्रकाश का अनुभव होता है, शरीर के चक्र दिखाई देने लगते हैं और लगता है कि कई स्थानों पर तारे टिमटिमा रहे हैं। नींद में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा, सूर्य, शिवलिंग आदि दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। नाव से नदी, तालाब, समुद्र पार करना, पूजा की जलती हुई आग, हंस, कोयल, मोर और भी बहुत सारी चीजें जैसे घड़ा, पेड़, घोड़ा, समुद्र तट, रुद्राक्ष की माला, ये चीजें दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध के लक्षण माननी चाहिए। या उगता हुआ आकाश देखे कहीं ऊंचाई पर तो ये सब मंत्र सिद्धि के लक्षण है। सपने में दही चावल खाना, सफेद वस्त्र पहनना, चंदन का लेप करना, अपने आप को नहाते हुए देखना, सिंहासन, ध्वज, गहना देखना, अपना या किसी दूसरे का राजाभिषेक देखना, गुरु, ब्राह्मण, कन्या, हाथी, घोड़ा, पंचांग और वाद्य यंत्र देखना, पकवान, मिठाई, ये सभी चीजें दिखना दोस्तों शुभ माना जाता है। माता की कृपा आपके ऊपर बशी है और सुहागन स्त्रियां, कन्या विशेष रूप से दिखाई दे तो बहुत ही अद्भुत होता है। खासकर अगर साधक को कन्या फूल फल देती है तो माता का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिलता है। सोने चांदी के बर्तन में अगर आप खुद को भोजन करते देखते हैं तो ये सभी मंत्र सिद्धि के लक्षण है। इसीलिए जगदम्बा माँ की उपासना के दौरान अगर साधक को इस तरह के सपने दिखते हैं तो दुगने उत्साह से अपना मन आपको साधना में लगाना चाहिए। आप माँ की उपासना करेंगे और ऐसे सगुन होने लगेंगे तो साधक की मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं कि अगर सपने में आपको माता रानी की मूर्ति या माता फोटो के रूप में दिखाई दे तो शुभ होता है। माता साक्षात आपके साथ होती है और पता चलता है कि माँ के दर्शन है। लेकिन कभी कभी खंडित या टूटी हुई मूर्ति दिखे तो दोस्तों यह अशुभ फल देने वाला माना गया है। कोई संकट हो, कोई विपदा हो, इसकी ओर इशारा करता है। सपने में अलग अलग चीजों को देखना अलग अलग महत्व बताता है। दोस्तों, अगर सपने में आप मां देवी पार्वती का रूप देखते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और आप अपने सपने में मां पार्वती को देखते हैं तो इस सपने के अनुसार आप भविष्य में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। भक्तों, इतना ही नहीं, आपका वह काम आसानी से सिद्ध भी हो जाएगा। दोस्तों, इस समय में आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा और यही सपना हर लिहाज से शुभ भी माना गया है। इस सपने को देखने वाला व्यक्ति
व्यक्ति भविष्य की सभी योजनाओं में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर आप माता लक्ष्मी को देखते हैं तो इस सपने के अनुसार आपको बहुत ही जल्दी धन और धान्य की प्राप्ति होने वाली होती है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी आय भी बढ़ने की संभावना होती है, या आप व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना होती है, या आपके व्यापार का विस्तार की संभावना होती है। और सपने में मां लक्ष्मी को देखना बहुत शुभ माना गया है। यह सपना देखने पर आपको धन में वृद्धि निश्चित ही होगी। इसी तरह से मां दुर्गा को अगर आप सपने में देखते हैं, खासकर नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और पूरे देश में बहुत ही जोश में इस त्योहार को लेकर उत्साह दिखाई देता है और सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करने में लगे हैं, तो ऐसे में देवी को सपने में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिसके सपने में माता रानी आई है या आने वाली है, तो आपको मैं बता दूं कि सपने में माता रानी या किसी भी देवी देवता को देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, सपने के अनुसार आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है तो उस रोग से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सपने में मां दुर्गा को देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाला है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे छुटकारा मिलेगा, सफलता मिलेगी और आने वाले बुरे वक्त के लिए आगाह करता है। कई बार ये संकेत भी दे जाते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में देवी दुर्गा को देखना अत्यंत ही शुभ होता है। यदि सपने में देवी मां लाल कपड़े पहने और चेहरे पर मुस्कान लिए आती है तो समझ जाइए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है और अविवाहितों की शादी हो सकती है या विवाहितों को संतान सुख मिल सकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह से अगर सपने में देवी मां शेर पर सवार दिख जाए तो समझ ले आपके भाग्य के सितारे बुलंद है। इसका मतलब है कि आपके दुर्भाग्य वाले दिन अब खत्म होंगे और सौभाग्य के दिन शुरू हो रहे हैं, और इसी के साथ आपका भाग्य अब इतना प्रबल होगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह आसानी से पूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन में चल रहा खराब समय खत्म हो जाएगा, जल्दी ही समय बदलेगा, आपकी लाइफ में सब बेहतर होगा। इसी तरह से अगर सपने में आप माँ को लाल कपड़े पहने देखे, चेहरे पे मुस्कान लिए देखे तो समझ जाए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, जीवन में खुशियां आने वाली है। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर देखते हैं तो भक्तों कहा जाता है मंदिर का दिखना बहुत शुभ होता है। निर्धन को धन मिलता है, दुखी को सुख मिलता है, दरिद्र की दरिद्रता दूर होती है, घर में चल रही अनबन दूर होती है। मंदिर दिखना हर तरह से शुभ फल देता है, और अगर कोई पहचानी हुई जगह को सपने में देखते हैं तो व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए आपको वहां जरूर जाना चाहिए। वह स्थान हमें खींच रहा होता है, बुला रहा होता है। जब किसी व्यक्ति को सपने में माँ दुर्गा युद्ध कर रही है ऐसा दिखाई देता है तो यह आपके जीवन में संघर्ष को दिखाता है, दर्शाता है, और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी या बतलाता है। इससे पहले आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े दुख उठाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको विजय की प्राप्ति होगी। जब व्यक्ति माँ दुर्गा को काले या सफेद कपड़ों में देखता है तो यह अशुभ होता है, यह सपना दुर्भाग्य की ओर संकेत कराता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति सपने में माँ दुर्गा को गुस्से में या क्रोधित देखता है यह भी अशुभ होता है। आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी, चाहे वह गलती अनजाने में ही हुई हो। ऐसे में आप देखिए और सोचिए कि बीते वक्त में आपने ऐसा क्या कर्म किया है जो कि गलत है। इसके अलावा माँ दुर्गा को उदास और निराश देखना भी अशुभ होता है, दुर्भाग्य का संकेत होता है। यदि सपने में आपको महाकाली दिखाई देती है तो इसका अर्थ होता है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो सुलझ नहीं रही। आपको किसी न किसी बात का भय अवश्य है जो आपको सुलझाना बहुत ही जरूरी है। मस्तिष्क के किसी कोने में दबाव है या डर किसी न किसी रूप में आपको माँ पार्वती के रौद्र रूप का, माँ दुर्गा के रौद्र रूप के दर्शन करवाता है, और इसी वजह से आपको सपने में माँ काली के दर्शन होते हैं। और वैसे देखा जाए तो यह शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, संकेत यही है कि आप किसी बात को लेकर के बेहद परेशान है, कोई गुत्थी है जो सुलझ ही नहीं रही, और यही वजह है कि देवी माँ के स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं। ऐसे में बेहतर होता है कि आप
आप देवी माँ का स्मरण करें, शुभ कर्म करें, ताकि खराब समय से निपटने में आपको हिम्मत मिल सके। लेकिन भक्तों, एक बात तो है, किसी भी देवी देवता का आना सपने में बहुत ही दुर्लभ होता है। किसी भी रूप में आपको दर्शन देना या बहुत ही शुभ होता है। चाहे आपको किसी भी रूप में माता दिखाई दे, आप अपने आप को भगवान समझे और माता की भक्ति में और जोर शोर से लगे रहे। कई बार जो पूजा पाठ नहीं करते उन्हें भी माता सपने में दिखाई देती है। ऐसे भी यह संकेत है कि आपको माता का ध्यान करना चाहिए, माता से आपको लगाव जरूर करना चाहिए। भक्तों, अब जरा उन शुभ संकेतों पर गौर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि माँ देवी आपसे प्रसन्न है। नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुखों कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। भक्तों, नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार मिल सकते हैं। शारदीय नवरात्र में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कष्ट और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, तो आशा करते हैं आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और हाँ, हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या आपको भी कभी माँ दुर्गा के सपने आए हैं या नहीं। खैर, जाते जाते एक बार प्यार से बोलिए शेरा वाली मैया की जय।